दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। बस आज विद्युत करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी तो मैं समझा चुका हूँ और कोई क्वेश्चन तो नहीं राज होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होगा समझने में तो कमेंट जरूर करना। तो आगे बढ़ते हैं। आज है विद्युत परिपथ। आज क्या है? विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ मीन्स इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में कि करंट को कैसे दौड़ाना है, करंट को कैसे चलाना है ना, कहाँ पे करंट फ्लो करता है, कैसे करता है, इस चीज़ को आज समझना है बच्चों। ठीक है बच्चों। तो किसी पहले विद्युत परिपथ का डिफिनेशन क्या होगा ये देख लेते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी सतत, कंटिन्यूअस और बंद, क्लोज, है ना। क्लोज पथ मतलब रास्ता होता है, क्लोज रास्ते को, क्लोज पथ को, है ना, या बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। देखो दो तरह का सर्किट दिया हुआ है, दो तरह का इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है। ये जो है बच्चों ये क्या है? डिस्कनेक्टेड है ना। आप इसमें करंट फॉलो नहीं करेगा कंप्लीट रूप से और बल्ब नहीं जलेगा। देखो बल्ब क्या है? ऑफ है, बल्ब नहीं चल रहा है क्योंकि ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैप हो गया। क्या है? यहाँ पे गैपिंग है। यहाँ से करंट आया, यहाँ से करंट आया, यहाँ से करंट आया और यहाँ पे क्या है? बीच में यहाँ पे रास्ता इसका क्लोज हो गया, इधर से भी, है ना। तो इस तरह के सर्किट को हम लोग, अगर ऐसा डायग्राम दिया रहेगा बच्चों, तो इस तरह के सर्किट को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ओपन सर्किट, खुला विद्युत का आरेख, है ना। खुला विद्युत सर्किट का आरेख, परिपथ का आरेख है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है देखो, कुछ पॉइंट लिख दिए हैं। खुला विद्युत से लगातार धारा का प्रवाह नहीं होगा, यानी इसे करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है। बीच में टूटे परिपथ को ऑफ परिपथ कहा जाता है। बीच में जो डिस्कनेक्टेड जो तो आपका सर्किट है इसको हम लोग ऑफ सर्किट कहते हैं। स्विच के बिंदु, है ना, डॉट, जैसे यहाँ पर डॉट दे देंगे यानी कि ये कनेक्टेड हो गया, नहीं होने से परिपथ को ऑफ या खुला माना जाता है। अगर आपका ऐसा आरेख है, डायग्राम है और जिसमें डॉट नहीं दिया हुआ है तो इसको क्या मानेंगे? इसको मानेंगे ओपन सर्किट मानना है। एंड दूसरी तरफ देखो, दूसरी तरफ क्या है? ये देखो करंट यहाँ पे दौड़ रहा है, करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है क्योंकि यहाँ कनेक्टेड कर दिए हैं, है ना, बिंदु डाल के, मतलब कि ये इसको कनेक्ट कर दिया गया है। इस परिपथ को, इस रास्ता को क्या कर दिया गया है? कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है ना। तो इस परिपथ में बोर्ड में प्लग में कुंजी लगा दिया गया है। अब बीच में कहीं टूटा नहीं है। इस परिपथ को ऑन या बंद, क्लोज्ड परिपथ कहते हैं। इसमें सेल के ऋण ध्रुव इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बल्ब तथा स्विच होते हुए तार द्वारा सेल के धन ध्रुव तक जाता है। ठीक है बच्चों। ये देखो यहाँ पे करंट को भी दिखाया गया है। चलो ठीक है, आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब है विद्युत परिपथ का आरेख। विद्युत परिपथ का आरेख, है ना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम देखो क्या है। विद्युत के लिए विभिन्न प्रतीक चिन्हों द्वारा बनाए गए विद्युत परिपथ का विद्युत आरेख कहा जाता है। सुविधा के लिए, है ना, हम अपनी सुविधा के लिए ऐसा बनाया गया है। विभिन्न प्रतीक चिन्हों द्वारा बनाए गए विद्युत परिपथ को विद्युत आरेख कहा जाता है। ये जो चिन्ह है, कुछ साइन दिया गया है, ऐसा साइन कहीं भी अगर हम देखते हैं तो हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए विद्युत सेल, है ना। तो विद्युत सेल का आरेख किस चीज़ से डिनोट करते हैं, किस साइन से दिखाया जाता है? इस तरह का साइन से, है ना। इधर प्लस, इधर माइनस, एक छोटा एक बड़ा होता है, ये छोटा एक बड़ा होता है। ठीक है ना, ये छोटा होगा एक बड़ा होगा। ठीक है। तो ये होगा विद्युत सेल का। बैटरी तथा सेल समूह का कई विद्युत सेल को जोड़ के क्या होता है? बैटरी। चूँकि बैटरी जो होता है वो विद्युत सेलों का समूह होता है। ठीक है। ओपन स्विच देखो, खुला स्विच का ये साइन होता है, इसमें डॉट नहीं होता है। जिसमें डॉट लगा रहेगा वो बंद स्विच का होगा। तार संधि, संधि में तो जोड़, तार में कहीं अगर जॉइंट है, जोड़ा गया है तार को दूसरे तार से, तो इस चिन्ह के द्वारा दिखाते हैं। बिना संधि के तार क्रॉसिंग, है ना, यहाँ बिना संधि के तार क्रॉसिंग कर दिया गया है। एमीटर का ये साइन होता है और वोल्ट मीटर का ये साइन होता है। इस साइन के द्वारा दिखाया जाता है। तो ये तक कुछ किरण आरेख और भी मैं हो सके तो और मैं इसमें दे दूंगा। ठीक है ना। चलो एमीटर तथा वोल्ट मीटर। अब दोस्तों अब एमीटर तथा वोल्ट मीटर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि एमीटर और वोल्ट मीटर किस काम के आते हैं, क्या काम लिया जाता है इनसे। तो बच्चों हम सभी जानते हैं एमीटर जो है विद्युत धारा करंट को मेजरमेंट करने के लिए, करंट को मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? एमीटर की यूज़ करते हैं। करंट को किसे मापते हैं? तो एमीटर से। कोई पूछेगा करंट को किसे मापते हैं? एमीटर से मापते हैं। जिस विद्युत
उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है उसे क्या कहते हैं, एमीटर कहा जाता है। ये कुछ एमीटर के फिगर मैंने बनाने के कुछ प्रयास किया है ना। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे फिगर भी है दिया गया है, देख लेना। दो या दो से अधिक विद्युतीय अवयवों का ऐसा संयोजन जिनमें प्रत्येक से समान धारा प्रभावित हो, श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज है ना, कनेक्शन जिसको बोला जाता है वो होता है। यानी कि एमीटर को हमेशा क्या होता है, समांतर श्रेणी में, समांतर क्रम में, समांतर श्रेणी में इसको जोड़ा जाता है कि नहीं, सीरीज में जोड़ा जाता है ना, श्रेणी क्रम संयोजन, यानी कि सीरीज में एमीटर को जोड़ा जाता है ना। जैसे देखिए यहाँ पे एमीटर का एक सर्किट है, यहाँ पे एमीटर को सीरीज में लगा दिया है ना, लगा दिया गया है। और जिससे क्या होता है, कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है उस करंट का मेजरमेंट इसे एमीटर शो करेगा, है ना। इस तरह से यहाँ काटा रहता है, देखो यहाँ पे है ना, जैसे ही जितना करंट इसमें फ्लो होगा वो इसे डिनोट करेगा, सुई इसका आगे पीछे होगा। तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये एमीटर को देखिए, यहाँ बैटरी है, सेल है, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, ये एमीटर जोड़ दिया गया है, तो धारा को बहा गया और बल्ब जल रहा है। एमीटर ज़्यादा सटीक उत्तर प्रदान करता है वोल्टमीटर की अपेक्षा, और वोल्टमीटर की अपेक्षा है ना एमीटर सादा हमेशा है ना सटीक उत्तर देता है, आंसर इसका मिलता है, एग्जैक्ट मिलता है। अब पढ़ते हैं वोल्टमीटर के बारे में बच्चों, ठीक है बच्चों। वोल्टमीटर क्या है, वोल्टमीटर देखते हैं। वोल्टमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जो सर्किट में दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं, तार है ना, तार के दोनों छोर में इसका क्या होता है, कनेक्शन किया जाता है। दो बिंदुओं या तार के दो सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को, विभव को मापने के लिए, विभवांतर को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वोल्टमीटर लगाते हैं, है ना। जबकि एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मापता है और वोल्टमीटर क्या करेगा, वोल्टमीटर क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को, विभवांतर को मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं, वोल्टमीटर का यूज़ करते हैं, है कि नहीं है। तो ये चीज़ है। और ये वोल्टमीटर लगाते कैसे हैं, जैसे बल्ब है, एक बल्ब जल रहा है, यहाँ पे देखो इधर और इधर ये तार है, इस तार से ये बल्ब कनेक्टेड है, तो इधर ये एक तरफ दाएं तरफ और बाएं तरफ ये वोल्टमीटर लगा दिए इसके बीच में, है ना। तो करंट जो फ्लो होगा ऐसे ऐसे करके करंट फ्लो होगा और ये वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करेगा, यानी कि इतना इन तारों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये पता चल जाएगा। वोल्टमीटर को सर्किट में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। और एमीटर वोल्टमीटर को समांतर पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है कि नहीं है। तो देखो ये वोल्टमीटर का साइन भी है और इस तरह से इसका सर्किट बना हुआ है कि नहीं है। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है देख लेते हैं। दो या दो से अधिक उपकरणों का वह संयोजन, कनेक्शन, जिसमें प्रत्येक के बीच का विभवांतर हो, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। प्रत्येक के बीच का एक पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, समांतर क्रम पैरेलल सीरीज बोलते हैं, है कि नहीं है। तो चलो आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।